हेलो एवं, तो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञप्ति जारी की गई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के लिए जो है ये वैकेंसी जारी की गई है। पूरा लेखापाल के जो है 3 पद, शोध अधिकारी जिसे हम कहते हैं रिसर्च ऑफिसर के 1 पद, और सहायक पूरा लेखापाल के 2 पद, और शोध अध्येता के 1 पद, और रासायनिक केमिस्ट के 1 पद के लिए जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आमंत्रित किए गए हैं। बात करें यहाँ पे पोस्ट की, टोटल पोस्ट पूरा लेखापाल की जो है 3 पोस्ट है। साथ ही यहाँ पे बात करें शोध अधिकारी की, तो यह शोध अधिकारी के 1 पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है, और सहायक पूरा लेखापाल के 2 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। शोध अध्येता की 1 पद के लिए और रसायनिक के लिए जो है 1 पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पूरा लेखापाल के लिए जो है असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MA सेकंड क्लास इन मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री से, या फिर पॉलिटिकल साइंस से या पास आउट होना चाहिए। साथ में नॉलेज ऑफ पर्शियन और राजस्थान की नॉलेज भी होना जरूरी है। बात करें यहाँ पे प्रोफेशनल की, तो डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजिकल साइंस 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, 2 ईयर अचीव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल साइंस। या तो आपको हिस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, या फिर पॉलिटिकल साइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अल्टरनेट की बात करें तो यहाँ पर MA हिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन अचीव साइंस में होना जरूरी है, डिप्लोमा भी होना जरूरी है। साथ में बात करें शोध अधिकारी की, तो MA इन हिस्ट्री विथ डिप्लोमा इन अचीव साइंस, MA सेकंड क्लास इन हिस्ट्री विथ 2 ईयर अचीवेबल एक्सपीरियंस, 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन हिस्ट्री में होना जरूरी है शोध अधिकारी के लिए, रिसर्च ऑफिसर के लिए। अब बात करें यहाँ पे सहायक पूरा लेखापाल के लिए, तो MA इन हिस्ट्री डिग्री और बैचलर ऑफ आर्ट टुगेदर 5 ईयर एक्सपीरियंस इन वर्किंग अचीव्स डिपार्टमेंट ऑफ डिप्लोमा इन अचीव साइंस। यहाँ पे जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है अगर आप इस सहायक पूरा लेखापाल के लिए जो आप अप्लाई करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे शोध अध्येता के लिए, MA इन हिस्ट्री डिग्री और बैचलर्स आर्ट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस विथ वर्किंग विथ अचीव डिपार्टमेंट ऑफ अजीज डिप्लोमा इन अचीव साइंस। यहाँ पे भी जो MA इन हिस्ट्री में होना जरूरी है। साथ में आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं रसायन के लिए, तो MSc सेकंड क्लास से पास आउट होना चाहिए। प्रोफेशनल की बात करें तो यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अचीव डिपार्टमेंट इन रिसर्च लेबोरेटरी में जो है काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पास आयु सीमा की बात करें तो यह 1/1/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष जो है उम्र हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति जनजाति और एक्स सर्विसमैन को जो है यहाँ पे छूट दी गई है। तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 5 साल की जो है छूट दी गई है, और वही सामान्य वर्ग की महिला को जो है 5 वर्ष की जो है छूट दी गई है। साथ में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थी को जो है 10 साल की जो है यहाँ पे छूट दी गई है। विधवा और विच्छेद विवाह महिला को जो है अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन की गई है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ में आगे हम बात करें यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पर जो है ये चयन किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो है अपना सकेगी अगर वैकेंसी के साथ में जो है पद के लिए जो है ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो 18/1/2024 से 17/2/2024 के बीच में आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे आप? SSO पोर्टल के माध्यम से आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, फिर इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की बात भी रखी गई। वही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, और आपने अगर करवा दिया है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 टाइम की बात करें तो यहाँ पे सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को 600 रुपये देने पड़ेंगे। वही आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए जो है 400 रुपये रखी गई है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बात करें यहाँ पे। बाकी जो है कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब बात करें यहाँ पे स्कीम क्या रहेगी, किस तरह का एग्ज़ाम होगा, सिलेबस किस तरह का रहेगा। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 40 नंबर के ही होंगे। साथ में बात करें कंसर्न सब्जेक्ट एज ए प्रिस्क्राइब और क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट, जैसे वहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इससे 110 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और वो जो है 110 मार्क्स के ही होंगे। टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 150 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2.5 घंटे में।
अब बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है कि नहीं है, तो यहाँ हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है कि नहीं रखी गई। तो नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। तो आप इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं। तो साथ में बात करें यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।